हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। तो हमारा काम शुरू हो चुका है। औरतों का काम घर में वही अपने लग जाओ। चाय नाश्ता हो चुका था, नहाना भी हो गया था, पूजा भी हो गई थी, मेरी सारे काम मतलब हो चुके थे जो घर के सवेरे के थे, मॉर्निंग वाले। अब ये बस मैं चादर वगैरह बदल रही थी क्योंकि धोनी थी मुझे, तो ये मैंने दूसरी चादर निकाल दी थी, डाल दी थी वो बाहर धोने के लिए। और ये दूसरी लगा रही थी चादर। ये हमारे अमन जी हैं। तक साइकिल मतलब इधर उधर इनकी साइकिल घर में ही मिलेगी, आओ जाओ बस साइकिल, आओ जाओ साइकिल। जब से साइकिल आई है तो साइकिल के पीछे ही लगा रहता है। तो ये मैं तकियों के कवर भी चढ़ा रही थी साथ साथ। तकियों के कवर वगैरह चादर मैंने सब बाहर डाल दी थी धोने के लिए मशीन में। और देखो अभी भी मतलब कितना भी आप सुधारोगे ना घर को, फिर भी फैलावा आपको घर में मिलेगा ही मिलेगा। बच्चे छोटे होते हैं, जहाँ पे जिनके घर में बच्चे छोटे होंगे उन लोगों को पता होगा कि घर में किस तरीके से काम फैला ही रहता है, कितना भी सुधार लो आप। तो ये तो सबके घरों की बात है, कोई मेरी स्पेशली बात नहीं है। तो इधर मैं तकियों के कवर सिल भी रही थी, मैंने कहा दो दो टाँके लगा देती हूँ, नहीं तो बच्चे इनके कवर निकालते रहते हैं। और ये आज मैं साग बना रही थी, तो ये आप लोगों को दिखा रही हूँ। हरी मिर्च और लहसुन और नमक, इन तीनों को एक साथ पीस लूँगी मैं। तो जो ये साग बना रही हूँ, साग के अंदर डलेगा इसका ये पेस्ट जो है, हरी मिर्च और नमक लहसुन का। तो मैंने हरी मिर्ची लहसुन पीस लिए थे। उधर मेरी ये सरसों, पालक और मेथी। मेथी मतलब जो लोग साग के बारे में जानते हैं उन लोगों को पता है कि कितनी क्वांटिटी में ये चीज़ें लगती हैं। लेकिन अगर जिन लोगों को नहीं पता है, तो जैसे एक गड्डी सरसों है, एक गड्डी पालक, तो उसमें थोड़ी सी चौथाई हिस्सा मेथी का डलता है, जिससे उसमें खुशबू आती है साग के अंदर। तो ये मैंने धोकर काट कर रख लिया था और ये चढ़ा दिया था 2 गिलास पानी के साथ कुकर में। तो मेरा साग ज़्यादा है, आप लोगों का अगर कम हो तो पानी का हिसाब देख लीजिए, क्योंकि साग भी पानी छोड़ता है। तो आज आप लोगों के साथ अपने साग की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इधर मेरी साग में 4-5 सीटियाँ लग चुकी थी। तो मैंने जब ये सीटियाँ लगा के इसको साग को उतारेंगे तो उसको घोटना पड़ता है। आपके पास घोटा हो, रई हो, जो लस्सी बिलोने वाली होती है लकड़ी वाली, उससे आप इसको घोट सकते हैं अच्छी तरीके से। ये मैंने लहसुन और हरी मिर्च काट के रख लिए थे बारीक बारीक। देखो इस तरीके से साग होता है। जब हम खोलेंगे ना कुकर को तो ये पानी पानी सा दिखता है। लेकिन अब इस टाइम पे आप अब देखोगे तो देखो साग मेरा बहुत अच्छी तरीके से घुट गया था। कम से कम 15 मिनट लग जाते हैं साग को घोटने घोटने के अंदर ही। लगातार घोटोगे आप जब। साग घोटने के बाद इसमें एक आलन लगाया जाता है साग को बाइंडिंग करने के लिए, मतलब कि इकट्ठा करने के लिए, ताकि साग गाढ़ा और इकट्ठा है, फटा फटा सा ना लगे। तो ये मैं साग के लिए गेहूं का आटे से ही आलन लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ना तो मक्के का आटा था और ना ही बेसन था। तो इसलिए मैंने गेहूं के आटे से ही आलन लगाया था, जो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये गेहूं का आटा ही है। देखिए सादा गेहूं का आटा है। तो इसको मतलब कि इतना घोलिए अच्छी तरीके से कि इसमें गुठली ना पड़े। अगर आपने गुठली पड़ गई तो आपके साग में गुड़ी गुड़ी सी पड़ जाएंगी, जो बहुत गंदी लगती हैं, अच्छी नहीं लगती हैं। तो ये मेरे साग में मैंने आलन देने से पहले हरी मिर्च और उसका पेस्ट डाल रही हूँ। तो ये मैंने डाल दिया था, इसको भी धो कर डाल दूँगी। और आलन जब आप लगाते हैं तो उसका जो पेस्ट होता है ना आटे का, उसको घोल कर धोकर अच्छी तरीके से, मतलब पतला घोल बनाया जाता है। देखिए मैंने कैसे बना रखा है। और अब इसको मैं चलाती भी रहूँगी साथ साथ। अगर मैं चलाऊँगी नहीं तो ये गर्म होता है साग, तो इसमें आटा डलते ही गुड़ी बन जाएंगी, इसलिए इसको साथ साथ चलाना भी पड़ता है। देखो इस तरीके से आप चलाते रहोगे तो ना तो गुड़ी पड़ेंगी और ना ही कुछ। अगर आपको वो साग में आप सोच रहे होंगे वो सफ़ेद सफ़ेद, वो लहसुन था और कुछ नहीं था। और मेरे साग में बिल्कुल भी गुड़ी नहीं पड़ी है। आप देखो मेरा साग बहुत अच्छा बना है। ये आपकी क्वांटिटी है, जैसे अगर आप कैसा खाते हैं गाढ़ा साग, मतलब बहुत से लोग होते हैं कि काफ़ी टाइट साग खाते हैं, गाढ़ा गाढ़ा सा। लेकिन मुझे ये ऐसा ही साग अच्छा लगता है, इतना ही पतला ना गाढ़ा, इस तरीके के, क्योंकि पक पक कर भी अभी काफ़ी अच्छा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाता है। तो इस वजह से मैंने ऐसे ही बनाती हूँ। तो ये मैंने आखिरी में जब मेरा साग बन गया था, आलन लगाने के भी मतलब कि कम से कम 15-20 मिनट बाद तक हम इसको पकाएंगे अच्छी तरीके से, जब ही अच्छी तरीके से साग बनता है। फिर मैंने इसमें जीरा, हींग और लहसुन हरी मिर्च का छौंक लगाकर इसका तड़कन तैयार कर लिया था, जो मैं साग में डालूँगी। साग में बाद ऊपर से डालते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है।
और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग काफ़ी लोग इसमें टमाटर भी डालते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई टमाटर नहीं खाता है, ना ही प्याज खाएगा साग के अंदर। तो बस इन्हीं चीज़ों का हमारे यहाँ पे तड़कन लगाते हैं। तो मैंने ये सब चीज़ें तैयार कर ली थी और तड़कन देखो लगा दिया है अपने साग के अंदर। मेरा साग बिल्कुल तैयार है, देखो अभी भी खदक रहा है, आपको दिख रहा है साग नीचे से। मैंने गैस बंद नहीं की थी, तो ये मेरा तड़कन बहुत अच्छी तरीके से पक गया था। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अभी जब मेरा साग पूरी तरीके से पक जाएगा। और कटोरी में करूँगी तो देखो कितना गाढ़ा रहेगा, पतला नहीं है, मतलब इतना आप लोगों को दिख रहा होगा अभी। देखिए मेरा साग हो गया था। मैंने इनके लिए खाना मांग रहे थे, तो इनको मैंने ये साग में घी डाल दिया। साग में घी डाल के तो डबल टेस्ट बढ़ जाता है। और इधर मैंने बूंदी का रायता बनाया था और इनको थाली लगा रही थी। मैंने कहा लो एक वीडियो क्लिपिंग मैं भी डाल देती हूँ, क्योंकि जब खाना वाना बनाते हैं और देते हैं ना, तो उस टाइम पे मतलब कि बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, मतलब कि मैं वीडियो कैप्चर कर सकूँ, मतलब कि। तो इसलिए थोड़ा सा इधर उधर मेरी वो हो जाती है कुछ वॉइस ओवर में, तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। इधर ये हमारे बाबूजी देखिए लगे पड़े हैं अपनी, मेरी सारी बिंदी के पत्ते इन्होंने डिब्बे में से निकाल लिए थे और कभी लगा रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे, देखो किस तरीके से। तो मैंने सोचा एक छोटी सी क्लिपिंग डाल दूँ। देखो देखो हमारे शैतान कैसे काम बिगाड़ते रहते हैं घर में। और बहुत से लोगों के घर में भी सारे शैतान होंगे जो इस तरीके से काम बढ़ाते ही रहते हैं। तो देखो पत्ते कभी कहीं कहीं डाल दिए थे, तो वो इकट्ठे कर करके रख रहे थे इसमें। इधर मैंने सारे कपड़े उतार कर लाई थी, ये 3-4 बजे का टाइम था शायद दोपहर में। तो ये कपड़ों की तय लगा रही थी सारे। तो मैंने सोचा लो एक वीडियो क्लिप वो डाल देती हूँ, क्लिपिंग इसकी भी छोटी सी, क्योंकि दोनों बच्चे बड़े बड़े ट्यूशन जा चुके थे, अमन हमारे घूम रहे थे यहीं पर ही। तो मैंने कहा लो अपने आप ही करते हैं, ये काम तो करना ही पड़ेगा। तो ये कपड़ों की तय वह बना के लगाने थे, कपड़े जहाँ रखने हम रखते हैं कपड़े वहीं रख दिए मैंने ये सारे, देखो क्योंकि हमारी सेफ़ नहीं है यहाँ पर, तो कपड़े ऐसे ही रखने एडजस्ट करने पड़ते हैं कहीं ना कहीं अलमारी में। तो ये मैंने कर लिए थे। तो मम्मी जी हमारे कह रहे थे कि मम्मी मुझे पार्क में लेके चलो, मेरी साइकिल पार्क में लेके चलो, मुझे घुमा के लाओ। तो उनको मैं ये घुमाने लेके आई थी पार्क के अंदर। देखो ये कोई 4 बजे का टाइम होगा शायद उस टाइम पे। तो पार्क अभी खाली है, इतने शाम के टाइम इतने कोई लोग बहुत से नहीं आते हैं, बहुत कम लोग आते हैं। तो उन्हें घुमा रही थी। तो वो देखो साइकिल सही चलाने लगे, मतलब अभी दोनों पैरों से ठीक से नहीं चला रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत चला लेते हैं। तो प्लीज़ अगर मेरी वीडियो पसंद